हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम भगवत गीता के अध्याय नंबर 1 से श्लोक नंबर 37 और 38 देखते हैं। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पार्थिकम्। श्लोक नंबर 38 देखते हैं। कथं न ज्ञेयं इस्माभिं पापदस्मन्निवर्तितुं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दना। शब्दार्थ देखते हैं। यदि अपि भी एते ये ना नहीं पश्यन्ति देखते हैं लोभ से उपहत अभिभूत चेतसः चित्त वाले कुल नाश कृतम किया हुआ दोषम दोष को मित्र से विरोध करने में चा भी पातकम पा को कथम क्यों ना नहीं ज्ञेयम जानना चाहिए अस्माभिम हमारे द्वारा पाप से अस्मत् इन निवर्तितुम बंद करने के लिए कुल क्षय वंश को नाश कृतम हो जाने पर दोषम अपराध प्रपश्यद्दि देखने वालों के द्वारा जनार्दन हे कृष्ण। अन्वय जनार्दन हे कृष्ण, यद्यपि एते ये लोग लोभोपहत लोभ से अभिभूत चेतसा चित्त वाले कुल छे वंश का नाश कृतम हो जाने के दोषम अपराध तथा मित्र से विरोध करने के पातकम च पाप को भी न पश्यन्ति नहीं देख पा रहे, तथापि कुल क्षयम वंश का नाश कृतम हो जाने के दोषम अपराध को प्रपश्यद्दि देखने वाले अस्माभिम हमारे द्वारा अस्मत् इन पाप से निवृत्त होने के लिए कथम क्यों ना नहीं ये गेम जानना चाहिए। अनुवाद हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्र से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। अर्थ समझते हैं। युद्ध तो विपक्ष के द्वारा आहूत हुआ है, इसलिए युद्ध में प्रवृत्त होना सही है। शास्त्र कहते हैं कि जब एक क्षत्रिय को युद्ध या धुत के जुए के लिए ललकारा जाए तो उससे निवर्तित कभी नहीं होना चाहिए। आहूतो न निवर्ते धृत अपि रणद अपि। महाभारत 3:56-8 से है। अर्जुन इस तर्क का उत्तर 2 श्लोकों में देते हैं। लोभ से प्रेरित होने के कारण यह पाप कार्यों में प्रवृत्त हैं, परंतु हम में लोभ नहीं है, इसलिए हमारी पाप की प्रवृत्ति नहीं है। इष्ट साधनता का ज्ञान ही कार्य करने का हेतु होना चाहिए। इष्ट साधन को अनिष्ट साधन से अभिसंधित नहीं करना चाहिए, इसलिए ऐसा कहा गया है। फलतोपि च यत् कर्मा नानार्थे ननुबंधते केवल प्रीति हेतु तद धर्म इति कथे। धर्म का अर्थ है वह कार्य जो प्रीति से किया जाए और जिसके फल अनर्थ का कारण नहीं बनते। श्लोक वर्तिका 2:268। यद्यपि श्रुतियों में ऐसे वाक्य हैं, सैन्य न भी चरण जैता। जो व्यक्ति साप देना चाहता उसे सैन्य यज्ञ करना चाहिए। अपस्तभ्य श्रोता श्रुत जैसा सैन्य यज्ञ के साथ है, उस प्रकार अनिष्ट फलों के कारण हमें यह युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध की ललकार को स्वीकार करने का शास्त्र वचन उस स्थिति के लिए जिसमें कुल का क्षय नहीं होता हो। जनार्दन शब्द का अर्थ श्लोक 35 जैसा ही है, अर्थात आपको ही यह युद्ध करना चाहिए क्योंकि आप पाप से प्रभावित नहीं हो सकते। प्रभुपाद टीका देखते हैं। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे।
ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यद्यपि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। नोट: कुल के क्षय से क्या दोष होगा, उसको अगले श्लोक में कहेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, थैंक यू।